कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा ने नागरिक अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। अस्पताल में खामियों को दूर करने के लिए मंत्री ने आश्वासन दिया। उन्होंने कहा है कि सरकारी अस्पताल में रोजाना 500 लोगों की ओपीडी होती है। इसके अनुसार यहां पर मरीजों का इलाज बेहतर होना चाहिए। हॉस्पिटल का जो है सिविल हॉस्पिटल गोहाना, सामान्य अस्पताल गोहाना में आया हूं। यहाँ पर डॉक्टर चिकारा एसएमओ हैं, स्टाफ से औरों से भी। ट्रंप चेहरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान से खुश हुए किसान। करनाल में किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष ने पीएम मोदी का धन्यवाद किया। प्रदेश अध्यक्ष रतन मान ने कहा है कि मछली पालन और दूध डेयरी का काम किसानी से जुड़ा है, उसे टैरिफ समझौते से बाहर रखा जाए। ये जब देश में 1992 के आसपास जो WTO का आया था, ये उसी टाइम से चीजें चली हुई है। और हमारी लगातार किसान संगठनों की ये मांग रही है कि कृषि को और कृषि से जुड़े दूसरे काम है, मछुआरा है वो भी किसान है, और दुग्ध डेयरियों का काम भी किसानी से जुड़ा है भाई। रक्षाबंधन पर गाय के गोबर से बनाई जा रही हैं स्वदेशी राखियां। राखियां बनेंगी 21,000 कलाइयों की रौनक। श्रुति, राजेश जी और तरुण जी जब उन्होंने कहा कि हम इस प्रकार का कार्य करने जा रहे हैं, मैंने कौन सा तो कहा कि गोबर से हम राखी बनाएंगे। तो इससे पहले भी वात्सल्य वाटिका के बच्चों ने, बालिकाओं ने गीता जयंती के वहाँ उत्सव में भी वहाँ स्वस्तिक इत्यादि बनवाए थे। सामाजिक संस्था सेवा भारतीय के द्वारा रक्षाबंधन के अवसर पर बड़ी पहल, राखियों को सैनिकों की कलाइयों पर बांधने के लिए भेजा जाएगा। तरुण जैन जी ने दी कि गौ के गोबर से कुछ उत्पाद बनाए जाएं। उनका मुख्य उद्देश्य था गौ की सेवा, गौ का संरक्षण, पर्यावरण का संरक्षण किया जाए। तो उसका उद्देश्य लेके वो हमारे पास आए थे और हमने इस पर कार्य किया, और इसी को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले इस रक्षाबंधन। हरियाणा के बड़े मेडिकल हब हिसार में आयुष्मान योजना के तहत प्राइवेट अस्पतालों में मरीजों का इलाज बंद किया। हमने इलाज बंद, आयुष्मान के तहत इलाज बंद करने का फैसला लिया है, क्योंकि सिर्फ पेमेंट्स की ही इश्यूज़ नहीं हैं, पेमेंट के अलावा और बहुत सारे इश्यूज़ हैं। एक तो जो बजट कम हो गया, पहले 700 करोड़ बजट जो इन्होंने दिया था वही इनएडिक्वेट बजट है। 245 करोड़ अब आए हैं, और जिसमें से 175 करोड़ तो इसी क्वार्टर का है, उसमें से बचे जो 70 करोड़ प्लस 490 करोड़ और बकाया हैं। करनाल में आयुष्मान योजना के तहत डॉक्टर्स ने इलाज करना किया बंद, करीब 40 करोड़ पेंडिंग। चाहता हूं कि हमने हमारे जो हरियाणा का जो हेड हैं, हमारे जो हरियाणा के आईएमए के हेड हैं, उनके इंस्ट्रक्शन से, उनके फैसले से हमने पूरे हरियाणा में सभी डिस्ट्रिक्ट में ये सुविधा जो आयुष्मान की थी, पिछली रात 6 और 7 की रात को 12 बजे के बाद हमने बंद कर दी है। और हमारे ग्रीवेंसेस कुछ पूरे हरियाणा में प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं हो रहा आयुष्मान के लाभार्थियों का इलाज। हरियाणा में करीब 400 करोड़ पेंडिंग। योजना एक बहुत ही अच्छे सच्ची नियत के साथ शुरू करी गई थी। अगर वो सही तरह से चलती रहती तो उससे अच्छी परियोजना कोई हो ही नहीं सकती। बट इश्यूज क्या है? इश्यूज जो है वो है जो पोर्टल के अंदर मल्टीपल इश्यूज हैं, पोर्टल को रन करने में मल्टीपल इश्यूज हैं, जिसकी वजह से जो डेली एक्टिविटीज हैं उनमें प्रॉब्लम। आईएमए ने आयुष्मान कार्ड धारकों का इलाज नहीं करने का फैसला लिया। सरकार द्वारा प्राइवेट अस्पतालों के पूर्व पैसों का भुगतान नहीं हुआ। फैसले से मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आईएमए ने बताया बकाया राशि ब्याज सहित मिलने के बाद इलाज करने की बात कही। आयुष्मान का आज प्राइवेट हॉस्पिटल्स में पेशेंट लेने बंद कर दिए हैं। उसकी वजह सिर्फ एक ही है कि समय पर पेमेंट का भुगतान नहीं हो रहा है। लगभग रेवाड़ी के एक घर में घुसकर बदमाशों ने रिटायर्ड सीआरपीएफ जवान की तेज धारदार हथियार से हत्या की वारदात को अंजाम देकर फरार। बाइक पर सवार होकर आए थे नकाबपोश बदमाश। मौके पर पुलिस की टीम पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। घरों में चाचा जी थे जो सीआरपीएफ से रिटायर थे। रात को अच्छी तरह सोए हुए थे अपने घर में। तो रात को 2 आदमी आते हैं और इनको
तेज़ धारदार हथियार से भाई इनको चोटिल कर देते हैं।